मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड्स साइंस पेपर टुडे फॉर गुजरात स्टेट बोर्ड। आई हैव सम ऑफ द स्टूडेंट्स विद मी जो बात करेंगे कि उनका पेपर कैसा था और ओवरऑल बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था वो था कैसा। तो राइट नाउ आई हैव विद मी नोमान हु विल बी टॉकिंग अबाउट उनके साइंस के पेपर के बारे में। हेलो नोमान, कैसा था आपका पेपर बेटा? सर इट वाज माइंड ब्लोइंग। ओके, पेपर वाज माइंड ब्लोइंग। व्हाट डू यू थिंक, मतलब किस हिसाब से माइंड ब्लोइंग था? आपके नंबर कैसे आएंगे और आपकी तैयारी कैसी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे नोमान आप? सर हमारे सर बोलते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमारी प्रैक्टिस इतनी थी कि पेपर इतना इजी लगा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ट्यूशन में टेस्ट दे रहे, एग्जाम ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग एग्जाम दे रहे। ओके, सो इट वाज मोर ऑफ लाइक अ प्रैक्टिस पेपर फॉर देम। द रीज़न वाज बिकॉज यहाँ पे इतने दफ़ा इन्हें प्रैक्टिस करवाई गई थी क्वेश्चन पेपर की कि जितने भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के थे ऑलमोस्ट सभी के सभी कवर हो गए थे। नोमान, आपके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शेयर किए गए थे, जैसे मुझे याद आता था जनवरी में आपके साथ कुछ 70-75 क्वेश्चन शेयर किए गए थे। तो आपको लगता है कि मतलब उसमें से कुछ पेपर में था या नहीं था ऐसा कुछ? यस सर, अप्रोक्स 70% उसमें से था और हम लोग की प्रैक्टिस इतनी थी तो सब हम लोग को ईजी लग रहा था। ऑलराइट, सो इट वाज मोर अबाउट द प्रैक्टिस। नोमान, आपका सेक्शन ए, बी, सी और डी जो आपके क्वेश्चन पेपर में था उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? मतलब ए, बी, सी, डी में से कौन सा सेक्शन ऐसा था जो आपको लगा कि यार ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है? सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए हम लोग को 15 मिनट देते हैं हम लोग को पेपर रीडिंग करने के लिए पहले बिफोर राइटिंग। तो उसमें मेरा 8 मिनट में सेक्शन ए हो गया, तो वो लग ही नहीं रहता कि कुछ क्वेश्चन है वो। ओके, सो हियर आई विल लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट सेक्शन ए। 24 मार्क्स का होता है जहाँ पर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, 6 MCQs, 6 ट्रू और फॉल्स और 6 वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें से 24 मार्क्स तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 8 मिनट के अंदर ही कर दिया था। और मैं आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपने सेक्शंस को टाइम अलोकेट किया है तो आप राइट बिफोर द टाइम आपका क्वेश्चन पेपर खत्म कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो टाइम पे खत्म हो चुका था, हो गया था? यस सर, मेरा क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स पहले ही हो गया था और फिर मैं चेक कर रहा था पेपर बस। ओके, नोमान, आपको लगा कि ये जो भी 4 सेक्शन थे उसमें से कोई एक सेक्शन आपको लगा कि सर ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पर मैं फंस गया, मेरे को नहीं आया, ऐसा कुछ? ऐसा डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, लेकिन सर हम लोग को ऑप्शन में था कि एनी 8 में से 5 सिर्फ करना है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था जो मेरे को थोड़ा डाउट लगा तो मैंने उसको स्किप कर दिया बस, बाकी कोई हार्ड पेपर नहीं था। ओके, सो बिकॉज ऑफ द इंटरनल ऑप्शंस विच वर गिवन इन ईच ऑफ द सेक्शंस, पर्टिकुलरली सेक्शन सी और डी, पेपर जो था वो कंपेरेटिवली आसान हो गया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, बिकॉज आई एम ए फैकल्टी, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान था, क्वेश्चन बड़े आसान थे। तो तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसको ट्विस्ट करके पूछ लिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या किसी एक क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगा कि स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस कर पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा वहाँ पर? मेरे ख्याल से तो सर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था, मेरे को सब आ रहा था इसलिए। ओके, तो ओवरऑल आपका कहना है कि क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान था? यस सर, यस, बहुत ईजी था। तो अगर ये इतना आसान था तो वो लाइक कैन यू गिव मी आइडिया कि आपके 80 में से कितने मार्क्स बन पाएंगे? 75 अप्रोक्स। ओके, तो बीइंग ऑन अ सेफर साइड आई अज्यूम के 70 पे, मतलब 70 मार्क्स जितना आप स्कोर कर पाएंगे, राइट? ऑब्वियस, आप 70 आप ही आएंगे। ओके, तो इफ़ एट ऑल चलिए मान लेते हैं हम भगवान की दया से आपके 70 के ऊपर आते हैं, तो उसका जो श्रेय है वो आप किसको देंगे? माई टीचर्स इन यू। यस, मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा मायने रखेगी नोमान, टीचर्स तो ठीक हैं, राइट? सो दैट वाज नोमान हु सेज कि पेपर जो था उनके लिए काफ़ी इजी था, राइट? तो नोमान, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर। थैंक यू सर। मेरे साथ एक बहुत होनहार बच्चा खड़ा है जिसका नाम है खालिद। खालिद, आपका पेपर कैसा था बेटा? बहुत मस्त सर। सिर्फ आपका मस्त था कि बोर्ड का मतलब क्वेश्चन पेपर भी मस्त था? सर तैयारी हम लोग ने एकदम सोने की तरह की थी, और पेपर का जो पेपर पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको इतने सारे इंटरनल ऑप्शन है ना कि वो सुहागे जैसा, मतलब सोने पे सुहागे। ओके, सो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे इंटरनल ऑप्शन होने की वजह से पेपर जो था वो बड़ा आसान हो चुका था। और ये मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग भी आपको कहता था, अगर आपको याद हो, कि आपको इंटरनल ऑप्शंस इतने मिलेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफिकल्ट है तो आप उसको छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। खालिद, आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में आपको क्या लगता है कि वो सेक्शन पर्टिकुलरली कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है वो बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो बड़ा ही स्कोरिंग सेक्शन है, तो उसमें आपको कैसा लगा सर? सर वो जो 60 क्वेश्चन थे ना, बस उसको कर लिया और एकदम अच्छे से हो गया सब। ओके, 60 क्वेश्चंस आप ये कह रहे हैं जो अपने जनवरी में अपने जो टिक किए थे, तो ऐसा कुछ था कि जनवरी में ही क्वेश्चंस बता दिए गए थे ऑलमोस्ट सभी को कि इतने क्वेश्चन आप करिए तो आपका एटलीस्ट 65-70 मार्क्स आप उसी में से स्कोर कर पाओगे? तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे लगता है उसी में से थे। यस सर। ओके, सेक्शन ए के बारे में भी मुझे एक बच्चा कह के गया सर बड़ा आसान था, आपको क्या लगता है सेक्शन ए? सर आसान था, और मैंने ऐसे किया ना, जब रीडिंग का टाइम मिला ना तो मैंने पहले उसको पूरा सोल्व कर लिया मन में, जैसे पेपर मिला 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। ओके,
तो इसमें आपको क्या लगता है खालिद कि आपकी प्रैक्टिस जो थी, जो आपने टेस्ट वगैरह दी थी, उसका क्या रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है सर, आपका भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे से ज़्यादा उसमें आपका रोल है। राइट। मेनली जैसे आप सेंटर पे गए और पहले मैं आपके कल की दिनचर्या की बात करता हूँ। कल का दिन आपने कैसे बिताया कि लाइक यू वर्कड ऑल नाइट, पूरी रात भर जग के पढ़ाई करी, या फिर कल का आपने क्या स्टेटस था सर आपका कल? सुबह जाके एक बार वो 60 क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, फिर रात को आराम किया और सुबह एकदम फ्रेश माइंड से गया और एकदम अच्छे से पेपर दे गया। ओके। देखिए बच्चों, ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ और कहता आता हूँ, मैं आगे भी यही कहूँगा कि जितना हो सके एग्ज़ाम से 5, 7, 8 घंटे पहले पढ़ना जो है वो बंद कर देना चाहिए। राइट खालिद, तो इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। यस सर, बहुत प्रैक्टिस भी बहुत किया था। ओके ग्रेट। सो आप कह रहे हैं कि पेपर बड़ा आसान था और आपने मेहनत भी अच्छी की थी, तो आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ 80 आप कितने मार्क्स ला पाएंगे? सर 70+ ही आएगा। और सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया था, पर अब 70+ जाएगा मज़ा। ओके, तो आप यहाँ से एक लेसन भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति जो फर्स्ट टर्म में फेल हो चुका था, वो अब ये कह रहा है कि वो 70+ ला सकता है। इसका मतलब कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, गाइडेंस बहुत अच्छा मिले, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। राइट खालिद, आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट you and best of luck for your next paper. Thank you, sir. All right, now I have a next student with me, Ankush Pal. Ankush, how was your experience? Sir, paper was very good and easy paper. पेपर काफ़ी इजी था। आपका सेंटर कहाँ पे था अंकुश? Sir, हाउसिंग बोर्ड बमरोली रोड, श्री सीताराम हिंदी विद्यालय। ओके। जैसे ऐसा कई बार देखने आता है और कई बार सुनने मिलता है कि जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं वो आपकी बड़ी हेल्प करते हैं और सेंटर थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। आपको क्या लगता है, आपके साथ ऐसा कुछ था? सर, जहाँ तक मेरी बात है सर, हमारी क्लास जो थी बहुत छोटी क्लास थी, लेकिन सर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। एग्जामिनर सब स्ट्रिक्ट थे, क्लास भी एकदम स्ट्रिक्ट थी सर। क्लास बहुत ही छोटी, स्कूल भी छोटी थी, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं था, एकदम स्ट्रिक्ट था वहाँ पे। ओके, सो हाउ वाज योर पेपर? आपका खुद का पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर तो आप कह रहे हो अच्छा था, आपने कैसे लिखा अंकुश? सर मेरा पेपर भी अच्छा ही था सर। मतलब कि पेपर ऐसे आ रहे हैं सारे पेपर कि सर बच्चा अगर थोड़ा भी पुश करके जाएगा सर वो पास हो जाएगा। मतलब इजी पेपर था। ओके, इजी पेपर था। अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से मेहनत करी होती तो आप आसानी से इसमें से आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो अंकुश? सर ज़्यादा नहीं, लेकिन सर 50 अब तो आ ही जाएंगे सर। ओके, 50 आप आराम से ला पाओगे। इसमें आपके अगर मानते हैं 50-55 मार्क्स आते हैं तो उसमें कौन से सेक्शन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या फिर सेक्शन डी? सर सी और डी, क्योंकि सर डी भी इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं था सर। ज़्यादातर उसमें डायग्राम बनाने के लिए आए थे, ऐसा इजी। ओके, तो सेक्शन डी जो था उसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चन ज़्यादा थे। आपको लगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिफ़िकल्ट हुआ जिसने आपके दिमाग को एकदम भाजी पुलाव कर दिया? ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा? हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर उसमें मतलब कि करना कुछ और था और करके कुछ और आ गया। ओके, सो देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच ही फाइंड्स वाज डिफिकल्ट एंड आई बिलीव वो न्यूमेरिकल रहा होगा। सर तो सर, लेकिन उसमें फिर भी मैंने डायग्राम बनाया सर, उसी के बेस पे बनाया डायग्राम और उसी के नेचर वेचर सब लिख कर आए। ओके, सो अंकुश, मैंने आपसे पहले एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जिसको मैंने पूछा कि मतलब उसका कल का दिनचर्या कैसा था। मैं आपको भी वही पूछूंगा कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? आपका कल का दिन आपने मतलब कैसे मज़े करते हुए निकाला या फिर पूरा का पूरा अपने आप को पढ़ाई में समर्पित कर दिया? सर पहली बात तो सर आपने जो 60 क्वेश्चन दिए थे, मतलब कि सर उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन याद थे मेरे को सर, एटलीस्ट 20-21। फिर उसके बाद सर मैंने कुछ नहीं किया सर, पहला दिन ऐसे ही चला गया। फिर सर सेकंड और थर्ड डे सर मैंने उसी को रिवाइज़ करना चालू किया, उसको पहले रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे थोड़ा पढ़ा, मेन टॉपिक सारे, बस फिर वैसे फिर भी लेकिन सर उसमें पास हो जाए। Okay, any which ways, Ankush had a very good paper and we would all like to congratulate him from the decent family. Thank you Ankush and best of luck. थैंक यू सर। मेरे साथ अभी एक दूसरा बड़ा होनहार बच्चा है। बच्चे का नाम है राज प्रजापति। राज, आई वुड लाइक टू कॉल यू एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ वाज द पेपर राज? सर आग लगा दी पूरी पेपर में। पेपर में आग लगा दी। पेपर आसान था? हाँ यस सर। ओके, कैसी थी तुम्हारी तैयारी, कैसी थी राज? सर तैयारी ऐसी थी, मतलब आपने जैसा टिक कराए थे पहले सभी क्वेश्चंस एकदम अच्छे से, उसको एकदम प्रैक्टिस करते रहा। पहले आपने जनवरी में भी करा दिया था उसको, तो उसको क्या किया, पहले टारगेट लेके रखा था, पहले उसको करना था। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टारगेट वो था कि जो आप क्लास में करा रहे हैं उसको एकदम अच्छे से सुन के घर पे जाके उसको वापस से वही चीज़ करना था। घर पे उतना भी नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए और यहाँ पर भी उतना नहीं किया, लेकिन जितना आप पढ़ा रहे थे उस टाइम पूरा फोकस करके लिखा तो सब परफेक्ट हो गया।
स्टूडेंट्स देखिए, ये बात मैं पहले भी क्लास में भी कहता था और जब मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता तब भी मैं कहता था कि जितना हो सके अपनी सेल्फ मेहनत पे रिलायंट रहो और जो टीचर पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करो. सो राज इज दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग राइट, कि आपकी मेहनत तो है ही, साथ में टीचर्स जो जब कराते हैं अगर आप उसी समय अगर ज़्यादा ध्यान दें और अटेंटिव रहें तो शायद आपका जो मेहनत है ना घर पर जा करके वो बहुत कम हो जाता है. राइट राज? यस सर. ओके राज, आपका जैसे 4 सेक्शन था, उस 4 में आपको लगा कि यार कोई ऐसा सेक्शन था जहाँ पर बस एकदम कड़ी चावल हो गया एकदम? कढ़ी चावल तो नहीं सर, मतलब हाँ एक जगह लगा था कि मतलब ये वही था कि ज़्यादा पढ़ने का नतीजा था. बार बार यही लग रहा था कि लास्ट में क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे को यहाँ पे से मोटिवेट हो गया था कि घर जाके ओवर पढ़ लिया, मतलब ज़्यादा मोटिवेट हो गया था तो घर जाके ज़्यादा पढ़ लिया. तो वो क्या हुआ कि सब मिक्स होने लगा दिमाग में 11 चैप्टर. तो बस वही जाके पे क्वेश्चन वहाँ पे वो हुआ तो डायग्राम में मिस्टेक हो गया. तो फिर बस इतना ही है कि लास्ट मोमेंट में इतना मत पढ़ लो कि लिख ही ना पाओ या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओ. ओके सो 11 चैप्टर जो है ह्यूमन आई वाला है, वो मैं पहले भी कहता था वो चैप्टर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा. उसको अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो उसमें इतना कंफ्यूजन होगा कि जो आता है वो भी भूल जाओगे. राइट. अब देखो मैंने जैसे तुमसे बात जब करी थी लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें पूछा था कि कौन सा चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है. उसमें अपन ने 2-3 चैप्टरों का एनालिसिस किया था. अपन ने बात की थी एक 13 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, अपन ने बात करी थी एक 4 चैप्टर की कार्बोनेट्स कंपाउंड की और एक लाइफ प्रोसेस की. इन 3 चैप्टरों में से ऐसा कोई चैप्टर लगा कि यार ये तो पूछा ही नहीं गया, इसमें तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा कर दी और इस चैप्टर में से कुछ पूछा नहीं गया, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सब. क्योंकि जैसे अभी मैं 4th चैप्टर के क्वेश्चंस ढूंढ रहा था तो मेरे को बड़े कम क्वेश्चन बहुत कम मिले 4th चैप्टर के. कम हो सकते हैं लेकिन आया है, सभी में से आया है. राइट. चैप्टर 15 जो था, नहीं चैप्टर नंबर 13 मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, उसमें बहुत डिफिकल्टी थी. वो कैसा लगता है आपको? वो उसका क्या वेटेज था पेपर में? वेटेज तो बराबर था लेकिन चैप्टर उतना ज़्यादा है नहीं, जाता सब हाइप बना के रखे कि ये कर लो वो कर लो. आपने ऐसा बताया कि मेन टॉपिक्स ये है, बस उस टॉपिक्स को पढ़ा 2-3 बार, पूरा चैप्टर ही छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी जैसा आपने बताया था. बस आपके वीडियोस थे वो मैग्नेट वाले और मोटर वाले, उसको बस एक बार देखा था. उस टाइम में खुद से लिखने का ट्राई किया, उसी टाइम आ गया था वो चीज़. तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये पूरा का पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपके क्वेश्चन पेपर का. इसमें देखो पेपर बहुत आसान था और मोस्ट ऑफ द बच्चे, जैसे राज मैं आपको पूछा, मैंने बाकियों को पूछा, सबका मतलब अच्छे मतलब एक्सपेक्टेशन है. आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ 80 आप कितना स्कोर कर पाएंगे इसमें? सर मेरा टारगेट तो पहले था कि 70 प्लस था, अभी ऐसा लग रहा है कि 73-75 प्लस चल जाएगा. क्या वो 70 प्लस ही हम सेफर साइड पे रह करके चलते हैं? तो अगेन वी हैव अ स्टूडेंट हु क्लेम्स के उसके 70 मार्क्स आराम से बन सकते हैं. ओके सो दिस वाज इट राज, थैंक यू वेरी मच. वी होप कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच सर. सो ओवरऑल विद द इंटरव्यू दैट वी हैड, स्टूडेंट्स जितने भी साथ में अपने इंटरव्यू हुए सबका यही कहना था पेपर बहुत आसान है और मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही लगा होगा. जो भी आपका फीडबैक रहे, अगर आपको लगता है कि पेपर डिफिकल्ट था तो यू कैन फील फ्री एंड आपका जो भी व्यूज़ हैं, जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग सोशल्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें. बेस्ट ऑफ